तो साथियों, आपका बहुत स्वागत है हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी से संबंधित आज के इस नए वीडियो में। जी हाँ साथियों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि यदि अब तक आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में नहीं आया है तो आप एक बार फिर से कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे आप अपना नाम लिस्ट में ला सकते हैं। क्योंकि एक बार फिर से नए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, नया आवेदन फॉर्म भर जाना शुरू हो चुका है। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको ये पूरी जानकारी बताऊंगा। साथ में बताऊंगा कि यदि आपका नाम लिस्ट में है और फिर भी आपको अगर पैसे की जरूरत पड़ रही है, उतने में मकान नहीं बन पा रहा है, तो आप इस योजना के तहत लोन भी ले सकते हैं। इसके विषय में भी मैं आपको आगे आकर जानकारी दूंगा। तो चलिए साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। साथियों, उससे पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नए हैं अगर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों, आपको बता दें कि भारत सरकार ने नए मकान बनाने के लिए 3 करोड़ नया लक्ष्य और एक बार दे दिया है। अब 3 करोड़ नए मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फिर से बनाए जाएंगे। 3 करोड़ नए घरों का एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन होगा और आप उसका फायदा ले सकेंगे। तो चलिए साथियों, अब आपको हम बताते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं साथियों कि यहाँ पर एक आर्टिकल छपा हुआ है कि भारत देश के लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और कच्चे मकान में रह रहे हैं, ये योजना उनको एक पक्का मकान देने का काम करती है। आवास योजना का संचालन करने की जिसमें सभी गरीब लोगों को अपना पक्का मकान मिल जाए। पीएम आवास योजना गरीबों के लिए बहुत ही सराहनीय योजना है। साथियों, जब हम इसमें आगे देखते हैं तो यहाँ देखिएगा आप, इस योजना का आरंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ष 2015 में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों के लिए आवास निर्माण हेतु आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है, जिसे प्राप्त कर नागरिक बिना किसी समस्या के अपना पक्का मकान बनवा सकता है। साथियों, सर्वप्रथम आपको पीएम आवास योजना का लाभ पाना तभी संभव हो सकता है जब आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करते हैं। साथियों, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो पहले पूरी जानकारी लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपका लिस्ट में नाम आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपको पूरी और सही जानकारी मिल सके। साथियों, आगे हम देखते हैं कि इस योजना में पात्र नागरिकों के लिए 1,20,000 से लेकर 1,30,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। होता क्या है साथियों कि 1,20,000 रुपए कई जगह मिलते हैं और जहां पहाड़ी इलाका होता है वहां ये राशि 1,30,000 रुपए ग्रामीण के लिए दी जाती है। अब यहाँ आगे हम देखेंगे कि अपने आवास का निर्माण कराने के लिए पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो पात्र नागरिकों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त होगी वह उन्हें बैंक खाते के माध्यम से प्रदान की जाएगी। साथियों, इसलिए अगर आप इस योजना का आवेदन करना चाह रहे हैं तो आप पहले ही बैंक खाते से संबंधित एनपीसीआई, डीबीटी आदि प्रक्रिया पूरी कर लें। आप जैसा कि जानते हैं साथियों कि हर योजना में आजकल डीबीटी आपको बैंक खाते में चालू करवाना पड़ता है, तो ये चीज तो आप सबसे पहले जाकर अपने चालू करवा लें इस योजना का लाभ पाने के लिए, ताकि कोई आगे चल के समस्या ना हो। इस योजना का आवेदन किस प्रकार पूर्ण करना होगा उसको जानने के लिए हम आगे आपको बताएंगे। साथियों, यहाँ पर आप एक चीज और देख लीजिए, मैं आपको ये दस्तावेज दिखा रहा हूँ। साथियों, ये दस्तावेज आप सबसे पहले तैयार करके रख लीजिए। फॉर्म भरने से पहले, अपना नया रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको क्या क्या लगना है यहाँ जरा देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको आपका आधार कार्ड लगेगा, जो सबके पास होता है। फिर पैन कार्ड आपको लगना है। पैन कार्ड अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, है तो बहुत अच्छी बात है। बैंक खाता आपका लगना है। आय प्रमाण पत्र लगना है। निवास प्रमाण पत्र लगना है। राशन कार्ड लगना है। राशन कार्ड साथियों वैकल्पिक है, यदि नहीं है तो सभी परिवार के सभी लोगों का आधार कार्ड लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर राशन कार्ड है तो राशन कार्ड लगा दीजिए। साथियों, यहाँ आगे हम देखते हैं कि आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो मोबाइल नंबर तो वैसे सभी लोगों के पास रहता है। पासपोर्ट साइज की फोटो भी आपको लगेंगी। तो इतने डॉक्यूमेंट्स साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को आप सबसे पहले तैयार कर लीजिए। इसके बाद साथियों हम आगे देखते हैं कि इसके लिए पात्रता क्या क्या होगी। तो पात्रता भी जरा देख लीजिए। भारत सरकार के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए भारतीय लोगों को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। पहले से पक्के मकान में रह रहे आवेदकों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आवेदन प्रक्रिया को पूरा करेगा उसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। जो भी इस योजना का आवेदन करेगा वह बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए। ये जरूर लिखा है साथियों, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको बीपीएल कार्ड धारक ही हो, ये ऑप्शनल है। यदि आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं भी है तो आप इस योजना में आवेदन कर पाएंगे। साथियों, इसके लाभ देख लेते हैं कि इस योजना से आपको लाभ क्या क्या मिलने हैं। इस योजना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति पात्र माना जाएगा उसे इसका लाभ दिया जाएगा। इस योजना का लाभ शहर एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्र के लोग ले सकते हैं। ये देखिए साथियों, जो मैं बता रहा था, शहर एवं ग्रामीण दोनों लोग के क्षेत्र के लोग इसका लाभ ले पाएंगे। पात्र महिलाएं एवं पात्र पुरुष दोनों इस योजना का आवेदन कर सकते हैं, यानी इसमें महिला पुरुष की कोई बाध्यता नहीं है, दोनों लोग इसका आवेदन कर पाएंगे। अगर आप कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई राजनीतिक पद पर हैं और आपकी वार्षिक आय भी कम है तो आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। यानी यहाँ साथियों एक चीज ये आप ध्यान रखिए कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, इनकम टैक्स भरते हैं या कोई राजनीतिक पद पर हैं, तो ये 3 लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पहला, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो नहीं मिलेगा। दूसरा, आप यदि आयकरदाता हैं यानी इनकम टैक्स भरते हैं तो लाभ नहीं मिलेगा। और तीसरा, यदि आप कोई राजनीतिक पद पर हैं तो आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। आगे साथियों, इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र लोगों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक मदद दी जाएगी। तो साथियों ये कुछ लाभ थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। आगे अब आता है साथियों बारी, देखिए मैंने आपको पात्रता बता दी कि कौन कौन लोग पात्र हैं और कौन कौन क्या क्या आपको दस्तावेज लगने हैं, तो ये सभी जानकारी मैं आपको बता दिया है साथियों। अब आगे हम जान लेते हैं कि इसका आवेदन हम कैसे कर पाएंगे। तो साथियों इसका आवेदन करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। ऑनलाइन आवेदन अभी इसके चालू नहीं हुए हैं, जैसे ही चालू होंगे तो हम ऑनलाइन फॉर्म भरकर भी आपको उसका वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि जैसे ही हमारा ऑनलाइन फॉर्म भरने वाला वीडियो आए आपको सबसे पहले मिल सके। आपको अभी मैं सबसे अच्छा तरीका ऑफलाइन का बता रहा हूँ। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान लेना चाहते हैं तो फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप अपने संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा संपर्क करके पीएम आवास योजना ग्रामीण में फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ साथियों, यानी आप अपनी ग्राम पंचायत में जाइए, नगर पंचायत में जाइए या नगर निगम में जाइए और वहां पर संबंधित अधिकारी से आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म मांगिए। फॉर्म को पूरा सही सही भरिए और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए उनकी फोटोकॉपी संलग्न करिए और उस आवेदन को वहीं ग्राम पंचायत में, नगर पंचायत में, नगर निगम में या नगर पालिका में कहीं जहाँ के आप निवासी हैं वहां पर जाकर आप उस फॉर्म को जमा कर दें। और जैसे ही आप जमा करेंगे तो फिर अधिकारी आपका फॉर्म जिला पहुंचा देगा और एक बार वेरीफाई होगा। उसके बाद आपके घर पर भी आकर चेक हो सकता है और कई बार नहीं भी होता है, लेकिन एक बार वेरीफाई करने के बाद आपका नाम नई सूची में, नई लिस्ट में जुड़ जाएगा। तो साथियों और एक चीज मैंने और इस योजना में आपको बताया था साथियों, जो मैं आपको बता दूं कि यदि आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में है और यदि आपको लोन लेने की जरूरत पड़ती है तो इसमें एक व्यवस्था है कि आप बैंक से लोन ले सकते हैं जिसमें आपको मात्र 6.5% की ब्याज लगेगी। और वो लोन की जो मतलब अवधि है, आप 20 साल तक के लिए इसमें लोन ले सकते हैं, यानी 20 साल में आप लोन चुका दीजिए। चुकाने की अवधि जो है वो 20 साल तक की हो जाती है, मिल जाती है। तो साथियों आशा करता हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।